जय माता दी सभी को। हर महादेव। शादीशुदा होने के बाद में यदि आप दूसरे व्यक्ति से संबंध रखते, चाहे महिला या पुरुष हो, तो इसमें आपके घर की तबाही होती है। सबसे ज्यादा आपके बच्चों का नुकसान होता है, आपकी भी जिंदगी बर्बाद होती है। मैं हमेशा सरल और आसान से प्रयोग देती रहती हूँ। तो आज का यहाँ मेरा वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है। यदि शादीशुदा पति किसी दूसरी पत्नी के चक्कर में है तो यह क्रिया महिला करे, और यदि महिला इस चक्कर में है तो यह क्रिया पुरुष करे। एकदम सरल और आसान है। यदि आप सही तरीके से इनको कर लेते हैं तो भगवती की कृपा से आपका जो पति पत्नी का संबंध है वह अटूट हो जाएगा। लेकिन देखिए, कंप्रोमाइज दोनों को ही करने पड़ते। ऐसा नहीं है कि भाई पत्नी बहुत झगड़ेलू है, या और मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि कहीं किसी को थोड़ी बहुत क्या काफी मात्रा में कुछ कमी लगती है जब वह दूसरा ऑप्शन होता है, और ना किसी को भरपूर प्यार एक ही से मिले, चाहे पति हो पत्नी हो, उसको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कुछ ही मुश्किल से 1 या 2% ऐसे लोग होते हैं जो अपनी पत्नी को छोड़कर अन्य महिलाओं से संबंध रखते हैं, या फिर अपने पति से छोड़कर। लेकिन ज्यादातर यदि आप उनको भरपूर प्यार देते हैं, चाहे महिला हो या पुरुष हो, वो कभी भी तीसरा ऑप्शन नहीं चुनेंगे, क्योंकि वह सारी चीजें उनको यहीं मिल रही है, तो वह क्यों दूसरी जगह जाएंगे। तो मैं हमेशा सभी को बोलती हूँ कि प्यार से रहिए। इस दुनिया में कुछ नहीं रखा, हम साथ में कुछ भी नहीं लेकर जाएंगे। जब हम 50-60 साल के हो जाते हैं तो हमको समझ आ जाती है कि हमने क्या किया। लेकिन आज का जो दौर है कुछ और हिसाब का है। आज 50-60 साल के लोग को तो यह चीजें ज्यादा हो रही, पता नहीं किस हिसाब की चीजें हो रही। जबकि आज तो सोशल मीडिया का जमाना है, लोग बाग सब समझते हैं, लेकिन उसके बाद भी काम वासना की ओर हमेशा जाते हैं। तो आप लोग इस तंत्र के छोटे से प्रयोग को कर कर घर बैठे, यदि आपका पति दूसरी महिला के चक्कर में हो तो उसको आप छुटकारा करवा सकती है, और पत्नी दूसरी महिला के चक्कर में हो तो आप इसका भी छुटकारा करवा सकती है। जैसे कि अभी गुरुवार से लग रही है गुप्त नवरात्रि, आपको प्रतिदिन रात्रि के समय क्रिया करनी है। आप एक छोटा सा हवन कुंड बनाइए। उस हवन कुंड में आपको थोड़ी सी आम की लकड़ी जलानी है। आम की लकड़ी जलाते हुए रात्रि के समय कार्य करना है। आम की लकड़ी जलाकर अच्छे से अंगारा बनाइए, या आम की लकड़ी हो, खेर की, जो भी हो, अच्छे काफी मात्रा में अंगारा बनाइए। और जैसे अभी नौमी है तो आप 9 गोमती चक्र लाइए। 9 गोमती चक्र लाकर आप प्रतिदिन रात्रि के समय एक सरसों के तेल का दक्षिण दिशा में आसन लगाकर, एकांत कमरे में दक्षिण दिशा में आसन लगाकर उस आसन पर बैठिए। एक दीपक लगाइए, और आप जो कोयला होता है, कोयला से गोमती चक्र के ऊपर जिस महिला से आपके पति का संबंध है, या फिर आप यदि पति महिला है तो पुरुष का जो नाम है वह, महिला हो पुरुष हो, दोनों इस हिसाब से कर सकते हैं। यदि आपके पति का जिस महिला से संबंध है उस महिला का नाम लिखकर उस गोमती चक्र पर 108 बार उसको ऐसे सीधे हाथ में रखकर और माँ भगवती का नाम लेकर त्रीम त्रीम के मंत्र से 108 बार अभिमंत्रित कर उस गोमती चक्र को आप उन अंगारों में डाल दीजिए। यह कंटिन्यू आपको 9 दिन तक करनी है। यह क्रिया 9 दिन तक सही तरीके से यह क्रिया आपने कर दी तो भगवती की कृपा से आपके पति आपकी तरफ जरूर रुख कर लेंगे, और यदि पति हो तो आपकी पत्नी आपके तरफ जरूर आ जाएगी। दूसरा, आप शिवरात्रि के दिन भी इस क्रिया को कर। शिवरात्रि के दिन आप 3 गोमती चक्र लीजिए, और तीनों गोमती चक्र पर जिस पुरुष से आपकी महिला का संबंध है उस पुरुष का नाम उन गोमती चक्र पर लिखकर त्रीम त्रीम के मंत्र से, ज्यादा नहीं तो आप 11,000 बार शिवरात्रि के दिन रात्रि के समय उनको अभिमंत्रित कर उन अच्छे उबलते हुए अंगारों में डाल दीजिए, और मन में यही धारणा कीजिए कि जिस प्रकार मैं आपको इस अंगारे में डाल रहा हूँ, मेरी पत्नी का आपके जीवन से नामो निशान मिट जाए। इस प्रकार आप यह क्रिया कीजिए, और यही क्रिया आप होली के दिन करते हैं। और जो हम हमारे वहाँ पर होली को जलाते हैं और होली में यह क्रिया करते हैं, तो बड़ी ही पावरफुल यह क्रिया है। यह सबसे ज्यादा होली के दिन ही की जाती है। यदि आप होली के दिन इस क्रिया को कर लेते हैं तो भगवती की कृपा से आपके घर में शांति
और आपका पति हो तो वह भी आपके घर आ जाता है, आपकी पत्नी होती है तो वह भी आपके घर आ जाती है। यह तंत्र में टोने टोनके में आता है चीज़ें में के दिन कर सकते हैं, आप चैत्र नवरात्रि में भी कर सकते हैं। यह क्रिया आप अमावस्या के दिन भी कर सकते हैं। एकदम सरल और एकदम आसान है। मैं हमेशा सभी को सरल और आसान से प्रयोग देती हूँ कि आप घर बैठे इनको कर कर और अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। देखिए, हम यहाँ से कुछ लेकर नहीं जाएंगे, सब कुछ यहीं रह जाएगा हमारे साथ तो सिर्फ हमारे कर्म हैं। और हमारे कर्म के साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम साथ लेकर यहाँ से जाते हैं। जब हम यहाँ से चले जाते हैं और अच्छे कर्म करते हैं तो लोग बाग हमारी यादों को, इन्हीं चीज़ों को याद रखते हैं। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। जिसको इस दुनिया का रहस्य समझ में आ गया वह इंसान इस दुनिया के भवसागर से पार हो जाता है। जिसको समझ नहीं आता है वह माया, मोह और इन शारीरिक सुखों में ही पड़कर सारी चीज़ें बर्बाद कर देता है। यह मानव जीवन मुश्किल से मिलता है और इस जीवन में यदि हम सही नहीं कर पाए तो इसका कोई मतलब ही नहीं निकलता इस जीवन का। यह चीज़ें मैं हमेशा सभी को बोलती हूँ। मानव जीवन के लिए कहते हैं देवता भी तरसते हैं, लेकिन अच्छे कर्म के लिए। आज गुरुजी थे जब मेरा जीवन कुछ और ही था। जब मुझे कोई कहते कि आप इस दुनिया से चले जाओ तो मैं किसी कीमत पर नहीं, लेकिन आज मुझे इस चीज़ से कोई मोह नहीं है। अभी बुलावा आ जाए तो मैं अभी रास्ता रख लूँ, क्योंकि इस हिसाब की चीज़ें हो गई है। मैंने दुनिया में बहुत कुछ देख लिया है, बहुत सारी चीज़ें। और अब जो भी जीवन बचा है सिर्फ ईश्वर की मैं भक्ति में ही बिताऊंगी। हाँ, कर्तव्य मैं पूरा अपने हिसाब से करूँगी, उसमें मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। कोई ये नहीं कह सकता कि गुरुजी के बाद गुरुजी की पत्नी ने कुछ कर्तव्य नहीं निभाए या फिर ये सारी हिसाब इस चीज़ से हो गई। मैं यह चीज़ कभी नहीं करना चाहूँगी। मैं जब तक इस शरीर में रहूँगी पूरा कर्तव्य ईमानदारी से निभाऊंगी। लेकिन हाँ, मेरा जो यह आध्यात्मिक जीवन है मैं उसको भी पूरी ईमानदारी से ही निभाऊंगी। आज मेरे जीवन में किसी उसी हिसाब की चीज़ें नहीं हैं, लेकिन हाँ जिम्मेदारी है। मैं किसी पर निर्भर नहीं हूँ। मैं किसी से कुछ ऐसा नहीं है कि नहीं भाई मुझे दान दक्षिणा सारी चीज़ें चाहिए। हाँ, मैं जो कर्म करती हूँ, जैसे मैं हवन पूजन करती हूँ और हवन पूजन में जो खर्च लगता है वहाँ मैं भक्ति से लेती हूँ, ऐसा नहीं है। और वहाँ भी इतने ही कंटिन्यू जो लगता है उसमें, ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा उस हिसाब से। और मेरी ये सारी चीज़ें कंटिन्यू चल रही है गुरुजी के बाद से। जब तक वो मैं चलाती रहूँगी। उन लोगों को फ़ायदा भी होता है, जिनको फ़ायदा होता है वह सारी चीज़ें स्वतः ही अपने हिसाब से करते हैं। तो मेरी चीज़ें सब इस हिसाब से हैं। तो आप लोग इन क्रियाओं को कर कर अपने घर को सुखी कर सकते हैं। जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ कि मेरी भाषा में कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है इधर उधर, लेकिन मैं जो जानकारी देती हूँ वह एक उस हिसाब से ही देती हूँ। भाई मैं कोई ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत VIP हूँ। सारी चीज़ें मैं गुरुजी के बाद से ही पूरी चीज़ों में इस हिसाब से। बाकी मैं भगवती की सेवा करती थी, अपनी साधना करती थी गुरुजी के समय के ऊपर, अपने साधारण दोनों पति पत्नी के वीडियो डालती थी। लेकिन जो भी मैं चीज़ें कर रही हूँ वह गुरुजी के। हाँ, यहाँ सब आते थे तो महिलाओं का इलाज मैं करती थी, जो पुरुष वर्ग है गुरुजी करते थे। जड़ी बूटियाँ सारी मैं देती थी, इन पौधों की देखभाल करना यही मेरा कार्य था। लेकिन जब गुरुजी मुझे इतना सब कुछ देकर गए, मेरा भी कोई ठिकाना नहीं है। मैं आज हूँ कल नहीं हूँ। जो चीज़ें हमारे पास में हैं वह सही जानकारी हमको सभी को देनी चाहिए। तो आप लोग इस प्रकार से इन क्रियाओं को कर कर अपने जीवन को सुखी कर सकते हैं घर बैठे। आपको किसी के पास भटकने की ज़रूरत नहीं। देखिए, मुझे पता है हम तंत्र में किसी पर भी कुछ भी क्रिया करवाते हैं तो 21,000 से ज़्यादा लोग बाग पैसे लेते हैं, एक छोटा सा अनुष्ठान का भी। या मुझे अच्छे से पता है 21,000 लेते हैं, 51,000 लेते हैं, 1-1, 2-2 लाख तक भी लेते हैं इन छोटी छोटी क्रियाओं की। जो क्रिया मैं आप लोगों को देती हूँ वह भी इतनी मेहनत से नहीं करते हैं। मुझे पता है, मैं क्षेत्र में हूँ। तो देखिए, जो जिस क्षेत्र में होता है उसको उस क्षेत्र का अच्छे से ज्ञान होता है। आज मुझे हर मार्ग का जो अध्यात्म का उसका सारी चीज़ों का हर उस चीज़ से सब कुछ मुझे पता है और मैंने बहुत अच्छे से दुनिया देखी है। तो अब मुझे ज़्यादा कोई खास इस हिसाब का मोह नहीं। मैं नहीं कहती कि नहीं मैं बिल्कुल संत भी बन जाऊंगी और उस हिसाब से नहीं। मुझे हर एक चीज़ का ज्ञात है तो मैं वह सारी चीज़ें उस हिसाब से ही देती हूँ। हम कर्म करते हुए यह सारी चीज़ें करते हैं और बहुत सारी चीज़ें हम सत्य नहीं बोल सकते, क्योंकि सत्य बोलते हैं तो लोगों। मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पर घूमने के लिए आ जाती हूँ और
मैं हमेशा बताती हूँ कि हम नंगे पैर जब ओस पर घूमते हैं तो हमारी बहुत सारी चीज़ें ठीक होती है। हमारे जो छोटी बच्चा पार्टी है वह इसी हिसाब से मेरे साथ में घूम रही है। आ जाओ, आ जाओ, जल्दी आओ, आ जाओ, आ जाओ। यह लोग इसी प्रकार भागते रहते हैं और सूर्य की जो सुनहरी धूप इस हिसाब से हमारे यहाँ पर है। बहुत ही अच्छा दृश्य है और चीज़ें मैं हमेशा आप लोगों को बताती रहती हूँ। जब भी मुझे सुबह समय मिलता है थोड़ा भी, तो मैं घूमने निकल जाती हूँ खेतों के ऊपर और इसी हिसाब से मेरी सारी चीज़ें चलती रहती है। आप लोगों को मैं हमेशा प्रकृति की जानकारी देती रहती हूँ और इन हरे भरे खेतों की, क्योंकि मैं प्रकृति के बीच रहती हूँ और इसी हिसाब से सभी को हर एक चीज़ की जानकारियाँ देती रहती हूँ। तो मेरी सुप्रभात इस हिसाब से होती है, चाहे सुबह हो शाम हो, इसी हिसाब से। आप देख सकते हैं हरे हरे दूर दूर तक गेहूं के खेत हैं और बहुत ही अच्छा दृश्य है सुबह का। चलो आ जाओ, बस बच्चे दिन भर खेत में घूमते रहते हैं यहाँ लोग और अब इन लोगों को हमको उसी